बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के 9 ब्रांचेस हैं, 5 हमने कर लिए थे और जो दूसरे 4 रह गए थे वो हम आज इस वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह ताला से। ठीक है, आज सबसे पहला इसका जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। ठीक है, इसके अंदर हम सारे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारे चार्जेस के मुतालिक होंगे, चार्जेस के मुतालिक। ठीक है, चार्जेस या वो चार्जेस रेस्ट फॉर्म में हैं या तो वो मोशन फॉर्म में। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे हाथ में एक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मगर वो फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि वो रेस्ट फॉर्म में है, तो फिर हमें करंट नहीं लग सकती अगर हम उसको छुएं या उसको हाथ में उठाएं। अगर उसी सेल को मैं किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दूं तो फिर वो मोशन फॉर्म में हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो मोशन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, यूँ वो रेस्ट फॉर्म में होता है और मोशन फॉर्म में। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। बिटवीन कहते हैं, विद कहते हैं, मैग्नेटिज्म, रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिज्म के साथ इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक़ क्या होता है कि अगर कोई वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है, तो फिर उसके इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इस तरह से उसका जो ताल्लुक़ मैग्नेटिज्म के साथ जुड़ता है कि अगर कोई वायर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो कर रहे हैं, तो फिर वो उसके अंदर बिजली प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, तो फिर उसी करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द में, क्योंकि ये कि अगर ये कोई वायर है, ठीक है, उसके अंदर अब ये फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके अंदर बिजली प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो फिर इसके इर्द गिर्द इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिज़िक्स न्यूक्लियर फिज़िक्स आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि हम न्यूक्लियाई के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियाई जो कोई लफ्ज़ न्यूक्लियस से निकला है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर। ठीक है, इसके अंदर हम उसके प्रॉपर्टीज़, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, उसके जो बिहेवियर्स, उसका बिहेवियर जो होता है वो, और पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर कोई यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हमने इसको हाइड्रोजन कर दिया। ठीक है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है, हम इसको फिल कर लेते हैं। अब इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन है होता है, वो न्यूट्रॉन भी होता है, मगर वो न्यूट्रॉन इसके अंदर उसकी वो चार्जेस ज़ीरो होती हैं। प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे अभी एक लिख लेते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो चार्जेस होती हैं वो माइनस होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस होती है, प्रोटॉन की पॉजिटिव होती है, जो न्यूट्रॉन होता है उसका 0 यानी कि नो चार्ज। ठीक है, कुछ नहीं होता है इसके पास, ये कुछ नहीं। ठीक है, सॉरी यूँ लिख लेते हैं, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, बिहेवियर यानी कि जो आपको पता ही होगा कि जो माइनस जो हैं वो आपस में रिपेल कर देते हैं, जो पॉजिटिव हैं वो भी रिपेल कर देते हैं। ठीक है, जो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस, वो आपस में होते हैं अट्रैक्ट। ठीक है,
वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ये यूँ इसका बिहेवियर हम बता सकते हैं, ठीक है। और उसके पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कितने पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा प्लाज्मा फिज़िक्स, तीसरा आप कह दें कि प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स जो कि आपने पढ़ा होगा शायद कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट्स आपने पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ये जो प्लाज्मा फिज़िक्स, ये जो प्लाज्मा है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, 4th स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। इसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसके अंदर हम टोटली आयंस के बारे में स्टडी करते हैं, आयंस के बारे में कि वो जो आयंस है वो कैटाइन है या एनाइन है, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें कि वो आयंस वो कैसे बनते हैं, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, यानी कि हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। अब आता है फॉर लास्ट टाइप ऑफ आ फिज़िक्स, ठीक है, जियो फिज़िक्स। यहाँ लिख लेते हैं जियो याद रखें कि जहाँ भी जियो का लफ्ज़ आए वहाँ पे आप समझ जाएं कि वो अर्थ के मुतालिक है, ज़मीन के मुतालिक, ठीक है, अर्थ के मुतालिक है। जियो फिज़िक्स में हम टोटली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं कि यानी कि मिसाल के तौर पर यूँ देखिए कि जो ये मिसाल के तौर पर ये पूरी हमारी ज़मीन है, ठीक है, ये इसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं क्रस्ट। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मेंटल और इसको कहते हैं कोर, ठीक है। ये होता है मेंटल, ये पागल नहीं है, बस इसका नाम ही मेंटल ऐसे ही है, मेंटल। और ये जो है इसको कहते हैं कोर, ठीक है, COR, कोर, ठीक है। अभी जियो फिज़िक्स में हम मुकम्मल तौर पर क्रस्ट और उनके ब्रांचेस जो टाइप्स होते हैं मेंटल के, वो अब कैसा है, और कोर के जो हिस्से होते हैं या उसके बारे में मुतालिक, इन तीनों के मुतालिक हम स्टडी करते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर ज़मीन से लेकर यहाँ तक जो सारा हिस्सा है वो सब हम स्टडी करेंगे जियो फिज़िक्स में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज़।